सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों, मैं मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्रिय छात्रों, आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी मेरी भावनाएं और आप खुश होंगे। तो कल हमने राष्ट्रपतियों के बारे में आपको डिटेल से वो बातें बताई थी और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो इस कालांश में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। देखो, टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। पहली बात ये आती है कि भारत के संविधान में ये दोनों पद, जो एक उपराष्ट्रपति है और एक राष्ट्रपति है, ये दोनों ही पद जो हैं वो कौन से देश के संविधान से जोड़े गए हैं? अमेरिका के संविधान से इनको भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है, जोड़ा गया है। भारत के संविधान में इस पद की अगर बात देखा जाए तो ये पद कोई व्यवस्थित पद के रूप में कार्यरत नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है, इस पद का जो सर्जन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में इस पद का सर्जन किया गया है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि देश के अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति जो पद है वो देश के कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक पद होगा और इसको क्या कहा जाएगा? उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। उपराष्ट्रपति पद जो है वो 63 के अनुच्छेद में अंगीकृत किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, किस तरीके से उपराष्ट्रपति की भूमिका भारतीय संविधान के अंतर्गत दर्ज की गई, तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति जो अपने 5 साल के कार्य पीरियड में जो कार्य करता है वो किसके रूप में करता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करता है। लेकिन एक बात और बता दें कि नोट करने वाली बात यह है कि संविधान का एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है 89। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है 93 के अंतर्गत जो पद है, 93 में जिस पद का सर्जन किया गया है उस पद में लोकसभा अध्यक्ष है। तो 93 में लोकसभा अध्यक्ष है और 89 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। तो 89 में ये कहा गया है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। तो आपके सामने उपराष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते लिखे हैं, यहाँ पर एक बात आती है कि उपराष्ट्रपति जो है, इस उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो किसके रूप में होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं। यानी जितना लोकसभा अध्यक्ष का जितना वेतन होता है, जैसे आज 1.25 लाख रुपए उसका वेतन है लोकसभा अध्यक्ष का, तो लोकसभा अध्यक्ष का 1.25 लाख रुपए वेतन है। जो सुविधा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है वही सुविधाएं राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को दी जाती है। तो 2 अनुच्छेद आपके क्लियर हुए कि भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति पद होगा, 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन
अनुच्छेद 89 के अंतर्गत वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन दोनों के कार्य समान रूप से होते हैं। जो 93 में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है, वही कार्य राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता के रूप में कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उसके बाद में जो अगली चीज आपकी आती है भारत के संविधान में, जो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया वो देखिए। 65 का अनुच्छेद भारत में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या किया गया है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कार्यवाहक रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक। किसी कारणवश, यहाँ पर किसी कारण का मतलब क्या है? या तो राष्ट्रपति क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति है वो पर क्या लग जाए? महाभियोग लग जाए, तो महाभियोग त्याग पत्र तो एक में आ गए। तो यानी त्याग पत्र, मृत्यु और महाभियोग की स्थिति के कारण राष्ट्रपति का पद अगर समय से पूर्व खाली हो गया, तो समय से पूर्व खाली होने पर भारत के संविधान के आर्टिकल 65 के मुताबिक, यानी जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। किसी भी कारणवश उसने त्यागपत्र देना हो, मृत्यु हो जाए, महाभियोग हो, या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है 65 के अनुच्छेद के अंतर्गत। लेकिन एक बात यहां पर आती है, अगर उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्यसभा की बैठकों का जो दायित्व है वो किसका होगा? वो राज्यसभा के उपसभापति का होगा। राज्यसभा के उपसभापति का होगा। वो जिम्मेदारी उसके पास चली जाएगी जो बैठकों की अध्यक्षता है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है और उपसभापति हरिवंश जो है हरिवंश राय है, वो यानी कि वर्तमान समय में उपसभापति है। ये उनका दायित्व है होगा। ये भारत के संविधान का जो आर्टिकल होगा वो कितने का होगा? 65 का होगा। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है, आर्टिकल 66 के अंतर्गत क्या उल्लेख? तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? देखो, मूल संविधान में एक बात कही गई है। मूल संविधान में क्या कहा गया है? मूल संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। क्या कहा गया था? संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये बात कहाँ कही गई है? मूल संविधान के आर्टिकल 66 में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है? 66। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यहाँ पर बताया गया है और मूल संविधान में इस बात का उल्लेख है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से भारत के संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन 11वां संवैधानिक संशोधन, 11वां संविधान संशोधन और 11वां संविधान संशोधन जो है 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। और 11वें संवैधानिक संशोधन 1961 के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा, यानी 11वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई। कब हुआ था? 1961 में। 11वें संविधान संशोधन 1961 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त रूप से जो है दोनों सदन है उनके सदनों द्वारा निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा कि वो दोनों करेंगे। लेकिन वो किस पद्धति के द्वारा करेंगे वो बात देखिए। वो चुनाव किया जाएगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। एकल संक्रमणीय, आप एकल संक्रमणीय अनुपातिक या समानुपातिक तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा गुप्त मतदान द्वारा आपका किसका चुनाव किया जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। इस संक्रमणीय की जगह आ सकता है स्थानांतरित, एकल स्थानांतरित अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति भी आ सकता है। इसकी जगह सिंगल ट्रांसपोजिशन पद्धति भी आ सकती है, सिंगल ट्रांसपोजिशन पद्धति भी आ सकती है। एकल संक्रमणीय भी कह सकते हो, एकल स्थानांतरित भी कह सकते हो। फिर दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का अर्थ क्या है? देखो, वैसे इस एकल संक्रमण पद्धति के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? तो आपको मैंने राष्ट्रपति में बताया था, आयरलैंड के थॉमस हेयर। और उस थॉमस हेयर ने इस पद्धति को व्यवस्थित रूप से क्या किया था? उजागर किया था उसने कि भाई ये पद्धति होगी जिससे चुनाव होगा। तो इस चुनाव में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति दो विधियों से चुनाव करता है। जो दो विधियां हैं, एक तो आती है आपके अनुपातिक और एक आता है सूची पद्धति जो भारत में नहीं है। सूची पद्धति में वोट पार्टी को दिया जाता है, वोट पार्टी को दिया जाता है। और इसमें वोट पार्टी को दिया जाता है, प्रत्येक पार्टी के सदस्य होते हैं। सूची पद्धति के अंतर्गत वोट है वो पार्टी को दिया जाता है, प्रत्येक पार्टी के सदस्य होते हैं। इसमें एक से अधिक सदस्यों का चुनाव होता है। जो पार्टी के 5 सदस्य या 10 सदस्य, मान लो कांग्रेस के 5 हैं और 10 जो बीजेपी के हैं। अब बीजेपी वालों को मत मिल गए 150 और कांग्रेस वालों को मत मिल गए 100। तो इस आधार पर उन दोनों में से जो अपने पार्टी के जो सदस्य हैं उनका चयन होता है। लेकिन ये पद्धति हमने नहीं अपनाई है। हमने कौन सी पद्धति को अपनाया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया। इस प्रतिनिधित्व पद्धति में क्या होता है? सीधा चुनाव नहीं जीतता है। कैसे? देखिए, एक वार्ड पंच से लेकर तो यानी कि जो एमपी या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट तक जितने भी चुनाव है। अब आप कहोगे सर प्रधानमंत्री को कर दो। प्रधानमंत्री में 4 ऑप्शन आएंगे कभी भविष्य में कंपटीशन में। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो बहुमत दल का नेता होता है, जो बहुमत सिद्ध करके आता है। तो उसलिए आप वार्ड पंच से लेकर एमपी तक फर्स्ट निर्णय का वोट होता है। क्या होता है? फर्स्ट निर्णय मत होता है। इसमें क्या होता है? जिसको ज्यादा मत मिलते हैं, जो चुनाव में ज्यादा मत लेके आता है वो चुनाव जीत जाता है। जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। एक वार्ड पंच से लेकर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो है वहां तक फर्स्ट डाउन जीत होती है, यानी सीधे रूप से जीत होती है। इसको आप फर्स्ट निर्णय मत पद्धति कहते हैं।
लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व में सीधी जीत नहीं होती है। यहाँ क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत जो मत डाले जाते हैं उनके एक निश्चित अनुपात में ही विजय होते हैं। निश्चित अनुपात आने पर ही वो क्या होते हैं, विजित होते हैं, या निश्चित अनुपात जो प्राप्त होता है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष को वोट देंगे। जैसे मान लो उपराष्ट्रपति का 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। आप व्यक्ति विशेष को वोट देंगे, लेकिन आपकी वरीयता निकलेगी, आपने फर्स्ट रैंक किसको दिया, सेकंड रैंक किसको दिया, थर्ड रैंक किसको दिया, फोर्थ रैंक किसको दिया, फिर दूसरे में फर्स्ट रैंक। और इसका जो अनुपात है, एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत उसके पास आधे वोट आ जाते हैं तो वो चुनाव जीत जाता है। दूसरी बात, इनके ऊपर एक नियम और लागू कि यहाँ पर देखो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा गुप्त मतदान, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव भी इसी पद्धति से होता है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में ये शब्द नहीं लिखा हुआ संविधान में गुप्त मतदान, इस शब्द का प्रयोग नहीं है। ये कई बार आपको पूछ ले कि अगर एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चयन होता है राज्यसभा के सदस्य का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या सभी का, तो आप सभी करेंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न यूं आ जाए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा गुप्त मतदान का उल्लेख किया गया और फिर ऑप्शन में आपको देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लिखना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे क्या ऐसे प्रश्न आते हैं, पीछे ऐसे प्रश्न सेलेक्ट हुए हैं पूर्ववर्ती समय में? तो देखिए आप 2016 की फर्स्ट ग्रेड का एक प्रश्न देखिए, उसमें एक बात लिखी हुई, संपूर्ण संप्रभुत्व, संपूर्ण संप्रभुत्व पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये किसको समर्पित है? अब उसमें दिया हुआ है, हम भारत के लोग नागरिक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप ये कहोगे सर, तो इसमें संपूर्ण संप्रभुत्व में भारत के लोग आएंगे कि नागरिक आएंगे? भारत के लोग और नागरिक दोनों आएंगे। कैसे आएंगे? भारत के लोग में तो वो सभी लोग शामिल हो गए, जो चाहे भूटान का कोई यहाँ रह रहा है, नेपाल का रह रहा है, वो यहाँ पर है तो वो भारत है, तो फिलहाल भारत के लोगों में शामिल है। और नागरिक जो यहाँ के बेसमताधिकारी, नागरिकता जिनके पास, तो वो दोनों थे। इस तरीके से भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो निर्वाचन मंडल होगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनके निर्वाचन मंडल की शक्तियाँ इनके द्वारा दी गई। फिर उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें आप क्या करेंगे वो देखिए। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 के अनुच्छेद 67 के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है भाई? 5 वर्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? उपराष्ट्रपति को भेजता है। लेकिन राष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज रहा है तो इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन देगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह अपनी सूचना किसको दे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे की सूचना किसे देगा? अपने त्यागपत्र की सूचना राज्यसभा के उपसभापति को देगा। किसको देगा? राज्यसभा के उप सभापति को देगा। अगर कई बार आप बच्चे इस बात को प्रश्न उठा लेते हैं कि मान लो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है,
और उस समय राष्ट्रपति नहीं है तो वो त्याग पत्र किसको देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 65 के अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। अब ऐसा हुआ है क्या, वो देखिए। यानी कि सबसे पहले इस बात को देखा गया कि जाकिर हुसैन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मौत हो गई, और जाकिर हुसैन की जब मौत हुई थी सन 1969 में, जब ये पद पर रहते हुए मरे तो बीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। अब वो कार्यवाहक बन गए। अब बीवी गिरी साहब को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति को, तो उन्होंने अपना त्यागपत्र किसको सुपुर्द किया? तो वो तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति बन गए। तो बन गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मोहम्मद हिमायतुल्लाह जो थे उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और मोहम्मद हिमायतुल्लाह आज तक के गणतंत्र भारत का पहला ऐसा मामला है जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया है। लेकिन आप ये कहोगे कि अगर ऐसी स्थिति हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद का कार्यभार कौन संभालेगा? जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो उनके पद का निर्वहन करेगा। ऐसा यहाँ पर भारतीय संविधान में कहा गया। तो उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, और राष्ट्रपति के पद में अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, कोई नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देकर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा भेज देंगे। तो ये जो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उसके कार्यकाल के बारे में या उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में इस बात को बताया गया। भारत के संविधान में इस चीज का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। फिर भारतीय संविधान में 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के संबंध में मान लो कि अनुच्छेद 68 है जिसमें एक बात कही गई कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। क्या हो गया भाई? पद रिक्त हो गया किसी कारण से। जैसे 2002 का उदाहरण लीजिए। 2002 के अंतर्गत ऐसा मामला है जहां पर कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मौत हो गई, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त एक तो इसी स्थिति में हो गया, और एक जैसे ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु हुई तो बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। फखरुद्दीन अहमद साहब की मृत्यु हुई पद पर तो बीडी जत्थी जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो ये बीडी जत्थी, बीवी गिरी जो यानी कि दो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद तो क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? क्योंकि ये स्पष्ट लिखा हुआ 2 अनुच्छेदों में, एक तो 64 का अनुच्छेद और एक 89 का अनुच्छेद। ये संविधान के 2 प्रतिष्ठित अनुच्छेद हैं। 84 के अनुच्छेद में वह राज्यसभा का पदेन सभापति है 64, और 89 में वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अब ये दोनों कार्य कौन करेगा? उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उप सभापति जो है वो ये कार्य करेगा, या उपसभापति के द्वारा इनके कार्यों को संबोधित किया जाएगा। वो उपसभापति ही उनकी भूमिका को वहां पर क्या किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा। ये दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, अनुच्छेद जो 69 है, उसमें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का एससी का मुख्य चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, या उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? उपराष्ट्रपति को उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। एक चीज और आती है कि राष्ट्रपति के संबंध में आकस्मिक परिस्थितियों के संबंध में कानून बनाने की व्यवस्था संसद द्वारा की गई है। यानी एक बात यहाँ पर की जाती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो जाए तो यानी कि वहां पर विषम परिस्थिति में कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपकी बात आ गई अनुच्छेद 70 की, और अनुच्छेद 70 में ये कहा गया किसी विषम परिस्थिति, किसी विषम
परिस्थिति में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद दोनों एक साथ खाली हो जाए, दोनों एक साथ खाली हो जाए, दोनों एक साथ खाली हो जाए, तो जब दोनों एक साथ खाली होते हैं तो वहां पर खाली होने पर कौन इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? कर्तव्यों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 69 में इन दोनों बातों का प्रावधान दिया हुआ है। आज तक संविधान में एक बार ऐसा हुआ, जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए 69 में मौत हो गई। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी साहब को भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए त्यागपत्र दे दिया। तो मोहम्मद हिमायतुल्लाह जो है, उन्होंने उस समय पद पर रहते हुए इन सभी कार्यों का निर्वहन किया था भारत के राष्ट्रपति क्षेत्र में। तो ये बात आपके इस पद के रूप में क्या होती है? लागू। फिर बात ये संविधान का एक आर्टिकल अनुच्छेद की तरह, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है, यानी कि कहा जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद पैदा हो जाए या ऐसा सिस्टम पैदा हो जाए कि जिसके कारण चुनाव की कोई चुनौती है, तो मैं एक बात और बताऊं। देखो, अति महत्वपूर्ण चीज है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो देखो, मैं दो चीज बताऊं आपको। उपराष्ट्रपति, अगर इसके निर्वाचन को चुनौती देनी है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देनी है या कोई समस्या हुई है या निर्वाचन में कोई दिक्कत आई है, तो उसको चुनौती तो कहां दी जाएगी? चुनौती दी जाएगी, वो चुनौती कहां दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो चुनौती दी जाएगी, वो चुनौती कहां दी जाएगी? वो चुनौती दी जाएगी, वो चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसको चुनौती दी जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो उसमें लोकसभा महासचिव होता है। कौन होता है? लोकसभा महासचिव जो है, वो लोकसभा महासचिव इनका निर्वाचन अधिकारी होता है। जैसे एसडीएम साहब तहसील स्तर पर होते हैं, कलेक्टर जिला स्तर पर होते हैं, तो इनका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो प्रतिष्ठित महासचिव के रूप में होता है। तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो सीधी चुनौतियां हैं, वो यहाँ न्यायालय में उनके द्वारा पेश की जाएगी। देखो, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता वही है जो राष्ट्रपति की, लेकिन एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था कि सर, इसकी योग्यताओं में एक शब्द लिखा जाता है, वह भारत का नागरिक है। ये वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इस बात का तथ्य क्या है? जहां भी ये चीज लिखी जाती है, बाकी तो सम्मान है, लेकिन सभी में ये कॉमन चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूटान के भी हैं, नेपाल के भी लोग रह रहे हैं, पड़ोसी देशों के लोग भी आ रहे हैं। ये थोड़े दिनों पहले नागरिकता वाला मामला उठा था, तो वो भारत की नागरिकता उसके पास होती है या नागरिक होता है तो वो चुनाव लड़ पाता है। इस तथ्य के बारे में जो कल परसों जो बात मेरे से पूछी गई थी, उसका इस तरीके से जो आपका विवरण आता है। ऐसे उपराष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति हुए। एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन है, देश का पहला उपराष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहा। तो यानी कि देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देश का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली, ये उसका एक संबोधन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति का लगातार 2 बार कार्यकाल रहा, लगातार 2 बार कार्यकाल रहा। तो 2 बार ये कार्यकाल रह गया। और दूसरा राष्ट्रपति है हमीद अंसारी। हमीद अंसारी, तो हमीद अंसारी देश के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 10 साल तक रहे। यानी देश के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, देश के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार है, जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। तो 2 बार उनका कार्यकाल रहा, देश के लगातार ऐसे राष्ट्रपति रहे। दूसरी बात, अगर आज आपको यह पूछ ले कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है, तो वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो आज तक अगर देखा जाए तो 14 राष्ट्रपति हो गए। राम कोविंद जो है वो 14वें नंबर का राष्ट्रपति है व्यक्तिगत। वैसे कार्यकाल के हिसाब से कौन सा राष्ट्रपति चल रहा है? 15वां। लेकिन राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह गए, इसलिए क्या हो गया? 14वां राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो कार्यकाल के हिसाब से तो हो गया 15वां